हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, हल करेंगे क्वेश्चन 8 और 9 को। जेसीईआरटी बुक क्लास 8, ओके। झारखंड जैक बोर्ड एग्ज़ाम की बुक जो झारखंड राज्य में अवेलेबल है, वो क्लास 8 की जो मैथ बुक है, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो यह क्वेश्चन है 8 नंबर में, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ए नंबर में है 3, 11/6, 8/3, 1/3। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, जो 3 है इसके नीचे कुछ नहीं है। तो गणित में हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 रहता है। फिर 11/6 है, फिर 8/3 है, फिर 1/3 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम अंश और हर के बारे में जानते हैं। ऊपर में जो संख्या रहता है उसे अंश कहते हैं, और बट्टे के नीचे में जो रहता है, बट्टे के नीचे, उसको हर कहते हैं। यानी कि 3/1 है, तो 3 जो है वो अंश है और 1 जो है वो हर है। तो सबसे पहले अवरोही क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हरों का लस निकालना पड़ेगा। यानी कि हर है 1, 6, 3 तथा 3 का लस निकालना पड़ेगा। चलिए लस हम लोग निकालते हैं। देखिए, हमने लस निकाल लिया। 1, 6, 3 तथा 3 का लस निकाले तो 6 निकला। देखिए यहाँ निकाले हैं। अब प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। अब हमें करना क्या है कि जितनी भी परिमेय संख्या है उसको सबसे पहले लिखनी है बट्टे के रूप में। तो 3/1 और एक है 11/6 बराबर की चिन्ह देकर लिखनी है, और एक है 8/3 और एक है 1/3। तो सबसे पहले हम लोग को यह करना है कि जो लस आया 6, वो हरों का लस आया। तो हमें करना है कि उस संख्या से, यानी कि यहाँ जो परिमेय संख्या है 3/1, उसके हर को लस से गुना करना है। तो 3/1 गुना 6, तो बराबर में हमें नीचे में 6 आना चाहिए। यानी कि सबकी हरों को हम बराबर करेंगे। तो इसका हर बराबर हो गया, तो नीचे में 6 से गुना किया तो ऊपर में भी हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 6 18, 18/6। फिर यहाँ हमें 11/6 को 6 से गुना करना पड़ेगा। नीचे 6 से गुना किया तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। हो जाएगा 66/1, 66/6। क्योंकि हमें जो हर से जितने भी हर है परिमेय संख्या की हर को समान करनी है। तो यहाँ एक हर आया 6, तो यहाँ भी 6 आना चाहिए। यानी कि 6 गुना 6 ना करके 6 गुना 1 करेंगे ताकि हमें 6 प्राप्त हो। फिर हमें 8/3 है, तो यहाँ ऊपर में भी 1 से गुना होगा, यानी कि 11/6। यहाँ गलती से हम 66 लिख दिए, यहाँ भी 11 होगा, ठीक ना, यहाँ 11 होगा। 8/3 है, कितने से गुना करेंगे कि इसके हर जो है, हरों को कितने से गुना करेंगे, 6 आएगा। तो हम 2 से गुना करते हैं। तो 6 फिर नीचे में 2 से किए, ऊपर में भी 2 से, तो 16/6। फिर 1/3 है, तो 1/3 को किससे गुना करेंगे कि इसके जो हर हैं वो 6 आएगा। तो 2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो 2/6। तो हमारा जो परिमेय संख्या हुआ उसके हर जो है बराबर हो गया। अब देखते हैं कौन कौन परिमेय संख्या। एक है 18/6, एक है 11/6, एक है 16/6, एक है 2/6। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं सबके जो हर है वो सेम है। अब हम पहचान सकते हैं कौन बड़ी है और कौन छोटी है। अवरोही क्रम में हम इसको लिख सकते हैं। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए बड़ी से छोटी में लिखना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो है वो 18/6 है, उससे छोटा 16/6 है, उससे छोटा जो है 11/6 है, और उससे छोटा जो है 2/6 है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये अगला क्वेश्चन है 2/3 - 3/7 और 5/21 और 13/22। इसको मैं जूम करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, जूम कर दिए हम। तो सबसे पहले हम लस निकालेंगे, सेम ऊपर जिस तरह किए। ये शॉर्ट ट्रिक है, आसान शब्दों में ये बन जाएगा। तो सबसे पहले हम
3 7 यानी हरों का लसागु 21 तथा 42 का जो है वो लसागु ज्ञात करेंगे। तो 3 7 और 42 का जो लसागु ज्ञात करेंगे, उसके बाद हरों को सेम करेंगे। चलिए लसागु ज्ञात करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3 7 21 तथा 42 का जो लसागु है वो 42 आया। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले हम प्रश्न के जो हर हैं, ये जो हर है परिमेय संख्या के हर को हम 42 यानी कि बराबर करेंगे गुणा करके, जैसे ऊपर में हम किए थे। तो सबसे पहले 2/3 लिखते हैं बराबर का चिन्ह, फिर हम लिखेंगे -3/7, फिर बराबर का चिन्ह, फिर लिखेंगे हम 5/21, फिर बराबर का चिन्ह, फिर लिखेंगे हम 13/42। अब यहाँ करना क्या है, जिस तरह हम ऊपर में किए सेम उसी तरह हमें 3 से यानी कि जितने भी हर हैं उसको कितने से गुना करें कि 42 आए। तो 3 को हम कितने से गुना करेंगे 42 आएगा, तो 14 से, सिंपल बात है। तो सबसे पहले नीचे में हम 14 से गुना किए तो ऊपर में भी हमें 14 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना 14 यानी कि 28/42। फिर यहाँ -3/7 है। तो सबसे पहले 7 को किससे गुना करें कि 42 आए, तो 6 से। फिर ऊपर भी हमें 6 से गुना करने पड़ेगा, तो -18/42 हो गया। और 5/21 है, 5/21 में 21 को मतलब हर जो है कितने से गुना करें कि हर उसका 42 आए। तो 21 को हम 2 से गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो नीचे 2 से किए तो ऊपर भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 10/42, यानी हर जो है सब 42 42 42 आ रही है। अब 13/42 है, तो हमें यहाँ 42 तो है तो 1 से गुना करेंगे, 13/42 गुना 1, फिर ऊपर में भी 1, तो 13/42 ये सेम रह गया। तो हम क्या देखें, 28/42 आया, फिर आया -18/42 आया, फिर 13/42 आया, सॉरी 10/42, 10/42, फिर 13/42 आया। 4 संख्या है तो 4 हरों को हम सेम कर लिए, बराबर कर लिए। अब देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यानी कि और वही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो बड़ा है वो है 28/42, और उससे जो छोटा है वो है 13/42, उससे जो छोटा है वो है 10/42, उससे जो छोटा है वो -18/42। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो 28/42 के बदले हम 2/3 लिख सकते हैं, और 13/42 के बदले हम 5/21 लिख सकते हैं। 10/42 के बदले हम 13/42 के बदले हम 13/42 ही लिखेंगे, 13/42, ठीक है। और 10/42 के बदले हम 5/21 लिखेंगे, और -18/42 के बदले -3/7 लिखेंगे। हम ऊपर वाले प्रश्न में इसको लिखने भूल गए थे, चलिए ऊपर प्रश्न में हम इसको लिख देते हैं। तो 18/6 के बदले हम 18/6 के बदले 3 लिख सकते हैं। 16/6 के बदले हम 8/3 लिख सकते हैं, और 11/6 के बदले हम 11/6 लिख सकते हैं, और 2/6 के बदले हम 1/3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ये भी सही था लेकिन इसके बदले में हम लिखने भूल गए थे। सेम इसी तरीका यहाँ जो है ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सी नंबर को हम हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको सजा देंगे, क्योंकि इतना हम हल किए और सजाएं तो दिमाग में कुछ जानकारी हुई होगी, तो हम सब डायरेक्ट सजाते हैं। तो सबसे बड़ी जो है वो -3/10 है, उससे जो छोटा है वो -11/30 है, उससे जो छोटा है वो -9/20 है, और उससे जो छोटा है वो 7/-15 है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 3 परिमेय संख्याएं लिखने बोल रहा है। निम्नलिखित जो परिमेय संख्या है उसके बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो -1 और 0 के बदले के बीच, तो -1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 बोल रहा है तो 1 बढ़ा लेंगे, यानी कि
1 गुना 4 कर देंगे। 3 परिमेय संख्या बोल रहा है यहाँ तो प्रश्न में, लेकिन हम 4 करेंगे। तो गुना करें तो -4/4 आया। और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 0 गुना 4, 1 गुना 4 यानी कि 0/4 ये आ गया। उसके बाद हम 3 परिमेय संख्या निकालेंगे। 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या निकालेंगे -4/4 और 0/4 के बीच। तो पहला निकलेगा -3/4, दूसरा निकलेगा -2/4, तीसरा निकलेगा -1/4। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। तो -1/2 को -1/2 को हम 3 से गुना करेंगे। 3 परिमेय संख्या बोल रही है तो हम यहाँ 3 से गुना करेंगे, फिर ऊपर भी 3 से, तो हो जाएगा -3/6। और 2/3 बराबर चिन्ह देके 2/3 को फिर से हम 3 से गुना ना करके हम इसको 2 से गुना करेंगे। यहाँ नियम कुछ चेंज हो रही है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देनी, यहाँ हमें 2 से गुना करना है, तो हो जाएगा 4/6। तो -3/6 और 4/6 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना हमें बोल रही है। तो 3 परिमेय संख्या जो होगा वो होगा 3 परिमेय संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला जो होगा वो होगा -2/6, दूसरा जो होगा वो होगा -1/6, तीसरा जो होगा वो होगा 0/6। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सी नंबर का है -5/7 और -3/8 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो -5/7 और -3/8 के बीच 3 परिमेय संख्या हमें निकालने बोल रहा है। चूँकि वीडियो जो है वो लंबी हो रही, इसलिए हम शॉर्टकट तरीका से हम इसको लिख देते हैं। सबसे पहले हम यह -5/7 और -3/8 के बदले के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखने बोल रही है। तो पहला परिमेय संख्या जो होगा वो -35/56 होगा। दूसरा परिमेय संख्या जो होगा वो -30/56 होगा। और तीसरा जो परिमेय संख्या होगा वो हो जाएगा मेरे -25/56। ये हमने शॉर्ट तरीका से पहले हमने हल कर रखा था, ये शॉर्ट तरीका से लिख दिया क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो रही है। -25/26 और -30/56 और -35/56 जो है इसके बीच के 3 परिमेय संख्या है। तो ये आया कहाँ से, तो हम बता देते हैं। -5/7 को हमने गुना किया ऊपर नीचे, नीचे गुना किया 8 से, ऊपर नीचे हमने गुना किया 8 से, तो ये आया, ठीक है ना। तो -5/7 को 8 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यहाँ गलती कर दिए, यहाँ 40/56। फिर -3/8 को हम ऊपर नीचे गुना करेंगे तो आ जाएगा, -3/8 को ऊपर नीचे हम गुना करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ 7 से गुना करेंगे तो -21/56। तो -40/56 और -35/56 और यहाँ आया जो -5/7 में यहाँ आया -40/56 और -21/56। इस सब के बीच हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो ये सब परिमेय संख्या निकला। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हमारे चैनल में वीडियो हैं क्लास 8 से रिलेटेड, प्रश्नावली 1.1 की है और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ मेरा एक फेसबुक पेज बना है, वहाँ आपने अगर फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।